हुआ? अतिथियों का स्वागत नहीं करोगी? दुर्योधन ने जो किया वह उचित नहीं महाराज। कलिंग और हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के साथ खेल किया उसने। तुम भी तो वहां थे युधिष्ठिर। युवराज और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते तुमने दुर्योधन को क्यों नहीं रोका? ज्येष्ठ पिताश्री, मैंने प्रयास किया, परंतु उन्होंने युवराज का अनुरोध ठुकरा दिया और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते भ्राताश्री का यह मानना था कि हस्तिनापुर के दो कुमारों के बीच का संघर्ष हस्तिनापुर को उपहास का पात्र बना देता। परंतु मुझे यह समझ नहीं आता कि यह विवाद हो क्यों रहा है। वरण और अपहरण दोनों का संबंध शताब्दियों से चलता आ रहा है, शताब्दियों से। और कई सारे उदाहरण भी हैं जहां वीरों ने कन्याओं का अपहरण करके और विवाह भी किया। स्वयंवर में हरण होते हैं, किंतु वह तभी मान्य होते हैं जब कन्या की सहमति हो। दुर्योधन ने जो किया उससे स्पष्ट है कि भानुमति की सहमति नहीं थी। महामहिम, जिस प्रकार ग्रीष्म के पश्चात वर्षा, वर्षा के पश्चात शीत और शीत के पश्चात पुनः ग्रीष्म आता है, ठीक उसी प्रकार इतिहास भी अपने आप को दोहराता है। महामहिम, आपको स्मरण होगा ना, काशीराज की कन्याएं अंबा, अंबिका, अंबालिका, बस मैंने हरण किया था इसलिए क्योंकि काशीराज ने हस्तिनापुर के सम्मान को ललकारा था, परंतु दुर्योधन ने वो हरण करके हस्तिनापुर के मान को दांव पर लगा दिया है, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। आप ही सुझाव दीजिए ताचरी कि इस विषय में किया क्या जाए। यह समय विचार और सुझाव का नहीं महाराज, प्रतिक्रिया का है। दुर्योधन और कर्ण कलिंग से निकल चुके हैं, अर्थात वो दोनों अंग प्रदेश की ओर जा रहे हैं। मैं शीघ्र ही अंग प्रदेश की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं। प्रयास ये है कि कलिंग कुमारी को सकुशल कलिंग लौटा दिया जाए। अंग में आपका स्वागत है। प्रणिपात राजकुमारी। पधारिए पधारिए पधारिए।
कर्ण, कुमारी भानुमति के मुख पर एक स्वयंवरा होने का ना हर्ष है, ना आंखों में प्रसन्नता। क्योंकि वो स्वयंवरा नहीं है रोशानी। कुमार दुर्योधन उन्हें स्वयंवर से हरण कर लाए हैं। और तुमने इस कार्य में उनका साथ दिया? तुम मेरी चिंता छोड़ो, भानुमति को रोको। कौन? रोको उन्हें। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था रोशाली। और मेरा कर्तव्य है अपने मित्र की रक्षा करना और उन्हें दिए वचन को पूर्ण करना। और वो दूसरी कन्या? वो कुमारी भानुमति की सखी है। उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया, विवश होकर उन्हें भी साथ लाना पड़ा। कर्ण, स्त्री की हाय में बहुत बल होता है। यदि कुमारी का भविष्य बिगड़ा तो रोशाली, कुमार दुर्योधन का उद्देश्य है हमारी भानुमति से विवाह करना, जो वो अवश्य करेंगे। ठीक है, इतनी लंबी यात्रा से आए हैं, मैं इन्हें भोजन करा देती हूँ। स्त्री हूँ, इसीलिए कदाचित अपने मन की बात मुझे बता सके। ये ठीक नहीं हुआ है कर्ण, क्योंकि अपहरण केवल कुमारी भानुमति का ही नहीं, सुप्रिया का भी हुआ है। अंग प्रदेश जाने की जितनी शीघ्रता आपको है, उससे कई अधिक शीघ्रता शकुनी को है। गंगा पुत्र शकुनी को। शकुनी समझता है यातायात का सर्वश्रेष्ठ साधन थल मार्ग नहीं, गगन मार्ग है, वायु मार्ग है, वायु मार्ग। जाओ जाओ मेरे प्रिय, अंग देश जाकर मेरे होने वाले सम्राट को संदेश दे दो। जाओ जाओ। सखी, तुम क्या करोगी सुप्रिया? मैं समझी नहीं। बनो मत, तुम भली भांति जानती हो मैं क्या पूछ रही हूँ। हरण तुम्हारा भी हुआ है, कलिंग तुम भी नहीं लौट सकती, और एक अपहरिता को कोई पुरुष नहीं अपनाएगा। मेरी चिंता मत करो सखी, मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी। नहीं, तुम मेरी सखी हो, और सखी होने से पूर्व एक स्त्री, और हर स्त्री के मान का मूल्य होता है सुप्रिया। हरण मेरा ही नहीं तुम्हारा भी हुआ है, तो न्याय मुझे ही नहीं तुम्हें भी मिलेगा।
सब शुभ हो रहा है वैशाली। देखो कौन आया है। बाबा, बाबा, अपनी पुत्री पर विश्वास करके भी उसे नाप ना पाना, ये मेरे आत्मविश्वास का खोट था। इसीलिए मैं लौटकर आया हूं। जब तक मनुष्य निर्धन नहीं होता, उसे मुद्रा का मोल समझ नहीं आता। जब तुमने भुगत ग्राम छोड़ा तो तुम्हारा मोल समझ में आया वैशाली। अपने बूढ़े पिता को क्षमा कर दो। तेरा कन्यादान कर सकने का अधिकार मुझे दान में दे दे पुत्री। पिता और प्रेम की राशि भी एक होती है। अब कोई नहीं जो इस विवाह में विघ्न डाल सके। ये तो मामाश्री का पालतू पक्षी है। मित्र, कुमारी भानुमति का हरण तो कर लिया, परंतु जब यह सूचना हस्तिनापुर पहुंची। सूचना हस्तिनापुर पहुंच चुकी है मित्र। पितामह भीष्म यहां आने के लिए निकल भी चुके हैं। मुझे अभी और इसी क्षण भानुमति से विवाह करना है, और वो भी यहीं अंग में। यदि पितामह के पहुंचने से पहले मैंने भानुमति से विवाह नहीं किया तो मेरा स्वप्न और सम्मान दोनों ही धाराशायी हो जाएंगे। परंतु मित्र, तुम्हारी भानुमति क्या वो इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देंगी? यदि स्वीकृति होती तो मैं उसका हरण ही क्यों करता। मुझे भानुमति से शीघ्र ही विवाह करना है। अब तुम बताओ मित्र, क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं? मित्रगण, कुमारी, तुम अपने स्थान पे नहीं थी। कहां गई थी तुम? कहां जाती कुमार, और किसके पास जाती? जिस प्रकार वृक्ष से टूटा फल पुनः अपनी ढाल पर नहीं लग सकता, उसी प्रकार एक अपहृता कन्या अपने पिता के घर वापस नहीं लौट सकती। और उनके अतिरिक्त कहां जाती? एक और अंबा बन जाती और हर एक योद्धा से अपने अपमान का, अपने तिरस्कार का प्रतिकार मांगती। ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है कुमार। अर्थात तुम इस विवाह के लिए प्रस्तुत हो? तो ठीक, हम विवाह यहीं करेंगे। क्यों? यहाँ क्यों? हस्तिनापुर में क्यों नहीं? क्योंकि भीष्म पितामह यहाँ आ रहे हैं।
वो तुम्हें फिर से कलिंग छोड़ाएंगे। और यदि ऐसा हुआ तो और आपका अभिमान खंड खंड हो जाएगा। कुमार दुर्योधन गर्व से भानुमति को हरण करके लाए और उन्हें मेरे पिता के सामने शीश झुका के क्षमा मांगनी होगी। यही ना? स्वयंवर से आपने मुझे अपहरित किया है कुमार। मैं विवाह के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु यदि आपको मुझसे अंग में विवाह करना है तो मेरी एक शर्त है और आप पर एक बंधन। ऐसा बंधन? अपहरण एक का नहीं, 2 कन्याओं का हुआ है, तो विवाह भी 2 कन्याओं का ही होगा। मेरा और सुप्रिया का। क्या प्रयोजन है तुम्हारा भानुमति? क्या मुझे सुप्रिया से भी विवाह करना होगा? हाँ? आपको नहीं, आपने केवल मेरा हरण किया है। सुप्रिया से विवाह उसे करना होगा जिसने हरण में सहायता की है। अंगराज कर्ण को। यदि आपने मेरी शर्त माने बिना मुझे विवाह के लिए विवश किया तो आपका विवाह मेरे शब्द से होगा। बोलिए, स्वीकार है? मित्रगण, प्रश्न मेरे विवाह का ही नहीं है, तुम्हारे मित्र के अभिमान का भी है। सुप्रिया से विवाह कर लो मित्र, अन्यथा जो परिवर्तन का स्वप्न हमने देखा है वो भी पूर्ण नहीं होगा। यदि मेरा पुत्र युधिष्ठिर के पुत्र से पहले जन्म ना ले पाया तो तुम्हारा समाज परिवर्तन का स्वप्न भी पूरा नहीं होगा। कर लो सुप्रिया से विवाह। कटार हटाओ। नहीं सुप्रिया, अब तो मेरा विवाह इसी शर्त पे होगा, जब अंगराज तुमसे विवाह करेंगे।
और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। फिर सारे संसार को ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार हस्तिनापुर के महाराजा कुमार ने अपने मित्र कर्ण के साथ मिलकर दोनों कन्याओं के साथ अन्याय किया। एक पल की भूल का दंड शताब्दियां भोगती हैं अंगराज। और कल यदि आपको अपयश मिला तो पीढ़ियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। कहिए कुमार दुर्योधन, क्या आपको यह शर्त स्वीकार है? बोलो मित्र, उत्तर दो। यदि तुमने सुप्रिया से विवाह नहीं किया तो सारे संसार में अपयश फैल जाएगा कि हम दोनों अन्यायी हैं। वो कर्ण जो सदैव न्याय के लिए लड़ता रहा, उसे लोग अन्यायी कहेंगे। कर लो मित्र, सुप्रिया से विवाह कर लो। नहीं मित्र, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। मेरे मित्र हो, प्राण भी मांगोगे तो हंसते हंसते दे दूंगा, परंतु मैं सुप्रिया से विवाह नहीं कर सकता। मित्र, कर्ण और कर्तव्य दोनों की राशि एक ही है राधे। जिसके साथ जीवन के मार्ग पर चलना है, उसके कर्तव्य के मार्ग पर बाधा नहीं बनेगी ये दिशा। तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पहली बात, वो मेरा घर नहीं हमारा घर होगा, और खिड़की से ऐसा दृश्य होगा जहां से सूर्य भी दिखे और चंद्रमा। इस राधे कर्ण का विवाह पूर्णिमा के अगले दिवस ही होगा। इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम,
कि हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं। जब भी रुशाली को देखता हूं तो अनुभव होता है कि हाँ, मुझे उसके लिए संघर्ष करना है। हरण तुम्हारा भी हुआ है और एक अपहरिता को कोई पुरुष नहीं अपनाएगा। सुप्रिया से विवाह उसे करना होगा जिसने हरण में सहायता की है, अंगराज कर्ण को। एक पल की भूल का दंड शताब्दियां भुगती हैं अंगराज। कल यदि आपको अपयश मिला तो पीढ़ियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। यदि तुमने सुप्रिया से विवाह नहीं किया तो हम दोनों का वो परिवर्तन का स्वप्न अधूरा रह जाएगा मित्र। दान चाहिए। दान चाहिए अंगराज कर्ण। भूल कर भी वो मत मांगना जो तुम्हारे मन में चल रहा है। सूर्योदय के समय जो मुझसे मांगा जाए उसे देने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज। कर्तव्य और कर्ण की राशि एक ही है और वृषाली तुम्हारे जीवन रूपी रथ की सारथी। मैं कैसे तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने दे सकती हूँ? तुम भूल रही हो वृषाली कि तुम मेरे जीवन सारथी होने के साथ साथ जीवन संगनी बनने जा रही हो। यदि कर्ण धनुष है तो वृषाली उसकी प्रत्यंचा, और प्रत्यंचा के बिना धनुष का क्या काम? प्रत्यंचा कोई भी होकर धनुष का कर्तव्य है लक्ष्य भेद करना, और तुम्हारा लक्ष्य है समाज का परिवर्तन। और परिवर्तन की चाह रखने वालों को त्याग करना पड़ता है कर्ण। जानते हो कर्ण, वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वो अपना सबसे प्रिय फल संसार के लिए त्याग देता है। प्यासों की प्यास बुझाने के लिए नदी को अपना उद्गम त्यागना होता है। खारे सागर को गले लगाना पड़ता है। यदि अपने जन्म के स्थान पर कर्म को मान्यता दिलवानी है तो तुम्हें अपने कर्म से सिद्ध करना होगा कर्ण। सुप्रिया को न्याय
देना होगा। उसे न्याय देने के लिए मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता रोशाली। सुंदर भविष्य के लिए वर्तमान को दुख सहने पड़ते हैं कर्ण। विवाहित स्त्री के हाथ पर प्रसन्नता का रंग भरने के लिए मेहंदी को पोस जाना होता है। देवताओं के अंग पर श्रृंगार करने के लिए पुष्पों को सुई से अपना हृदय छिदवाना पड़ता है। परिवर्तन का ये स्वप्न मैंने तुम्हारे साथ मिलकर देखा है। तुम्हारे बिना इस स्वप्न का कोई अर्थ नहीं। तुम्हारे स्वप्न के साथ मैं सदा रहूंगी कर्ण। यदि परिवर्तन एक महान इमारत है तो वृषाली उसकी नींव की ईंट बनकर रहेगी। सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज। अर्थात महान बनने के लिए मैं तुम्हारा बलिदान कर दूं, तुम्हें स्वयं से दूर कर दूं। रोशाली, पत्ता वृक्ष से टूटता है तो मुरझा जाता है, सूख जाता है। और वही मुरझाया सूखा पत्ता उसी वृक्ष के जड़ों में जाता है, खाद बनकर रिसता है और एक नए पत्ते को जन्म देता है। कर्ण, समाज उसके पीछे जाता है जिसका मान होता है। खंडित मूर्ति की कोई पूजा नहीं करता। यदि तुमने ये विवाह नहीं किया तो तुम पर एक स्त्री के अपहरण का कलंक लगेगा, एक नारी की मर्यादा भंग करने का कलंक लगेगा, उसके साथ अन्याय करने का कलंक लगेगा। इस बोझ के साथ तुम परिवर्तन के शिखर की यात्रा कैसे पूर्ण कर पाओगे कर्ण? तुम जीवन भर महामहिम भीष्म के विरुद्ध खड़े रहे, उनकी अनीति अन्याय की आलोचना करते रहे, परंतु आज तुम वही करने जा रहे हो कर्ण जो महामहिम भीष्म ने अम्बा के साथ किया। मैं जीवन भर अपने हृदय पर इस घाव को लेकर भटकता रहूं कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। कर्ण, समाज के लिए अनाज उपजाने वाले किसानों को अपने हाथ पर छाले लेने पड़ते हैं। तलवार बनाने वाले लहूकार को भट्टी की गर्मी से झुलसना पड़ता है। महादेव बनने के लिए, संसार को अमृत चखाने के लिए स्वयं हलाहल विष पीना पड़ता है। तुम अपने लक्ष्य से नहीं डिग सकते कर्ण, ना ही मैं तुम्हें डिगने दूंगी। तुम दान देने के लिए वचनबद्ध हो कर्ण।
सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज, दान दो। कितना विचित्र है रुशाली कि जिस गुरु ने मुझे शस्त्र दान दिया उसने मुझे शाप भी दिया। जिस रुशाली को कर्ण ने अपना सब कुछ माना उसने आज उससे सब कुछ मांग लिया। आज सूर्य की किरणों ने सूर्य से उसका तेज मांग लिया। आज कर्ण की श्वास ने उससे उसके प्राण मांग लिए। वचन देता हूं कि मैं ये दान दूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे परिवर्तन लाना है, परंतु इसलिए कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। सूर्य को साक्षी मानकर ये सूत पुत्र राधेकरण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। गंभीर शूरवीर आधवीर ये कर्ण है, जो घोर रणनीति में सारे सूर्य पुत्र ये कर्ण है। वीर गंभीर शूरवीर आधवीर ये कर्ण है, जो घोर रणनीति में सारे सूर्य पुत्र ये कर्ण है।
दक्षिणा स्वीकार करें गुरुदेव। तुम्हारा अहंकार उस पर विजय पाना शेष है जिसे मैं पाकर रहूंगा। आज मैं एक राजा का पिता हूं और तुम कुछ भी नहीं द्रौपद। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। क्या ऋषि यज और उपयज के पास हमारे पीड़ा की औषधि है, या हमें यहां से भी खाली हाथ जाना पड़ेगा? स्वागत है आपका पंचाल नरेश। नहीं! नहीं! पंचाल नरेश नहीं! और पंचाल नरेश कहिए। भ्राता यज को ज्ञात था कि तुम अवश्य आओगे द्रुपद। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मान की अग्नि ऐसी अग्नि है जो जल से नहीं, केवल अग्नि से बुझती है। प्रतिशोध की अग्नि से। प्रतिशोध चाहिए मुझे, प्रतिशोध। द्रोण का शव चाहिए मुझे, हस्तिनापुर का विनाश चाहिए मुझे, और उन्हीं बाणों से चाहिए जिन्होंने मेरे सम्मान को शत विशक्त किया है। क्या ये सब कुछ देने में सक्षम है आप? याचक को उतना ही प्राप्त होता है जितने का वो अधिकारी होता है द्रुपद, और तुम इस प्रतिशोध के अधिकारी हो। मैं सबके समक्ष अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता हूं। आज तुम्हें ज्ञात होगा कि धनुर्विद्या में तुम मुझसे कितने छोटे हो अर्जुन। अब बातों के बाहर चल चुके हो तो धनुर्ज्ञान दिखाओ, अन्यथा पराजय स्वीकार करो। विजेता का चयन शेष है कुमार अर्जुन। यदि तुम वही अर्जुन हो जिसे मैं वर्षों से जानता हूं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा करोगे। आज यह आचार्य द्रोण की बनाई हुई सीमा नहीं है अर्जुन। अर्जुन! अर्जुन पुत्र, इतने व्यथित क्यों हो अर्जुन पुत्र? हूं मैं व्यथित, और तब तक रहूंगा जब तक कर्ण के साथ मेरा अधूरा द्वंद्व पूर्ण नहीं हो जाता, और जब तक उसके कवच को मैं अपने बाणों से भेद नहीं देता। इतना क्रोध ठीक नहीं है पुत्र। कर्ण से इतनी शत्रुता क्यों? क्योंकि वो सदा रुकावट बनकर मेरे मार्ग में आ जाता है। ये कारण बताइए, क्यों मैं उससे बैर ना रखूं? क्यों मैं उसके नाश के स्वप्न ना देखूं? क्यों मैं उसके हृदय को अपने बाणों से भेद ना दूं? क्यों मैं उसके प्राण न ले लूं? तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कर्ण तुम्हारा। तुम ऐसा नहीं कर सकते।
क्योंकि कर्ण तुम्हारा वास्तविक शत्रु नहीं है, उसे तुम्हारे सामने शत्रु बनाकर प्रस्तुत किया है। उसका मार्ग भटकाया दुर्योधन ने ताकि वो तुम्हारा मार्ग रोक सके। यही रंगभूमि में हो, भानुमति के स्वयंवर में भी यही हुआ। ईश्वर जाने कब तक दुर्योधन उसे अस्त्र बनाकर तुम पर प्रहार करवाता रहेगा, कब तक तुम कर्ण को दोषी समझते रहोगे, कब तक कर्ण दुर्योधन के कारण दुख सहता है। प्रेम त्याग है, त्याग प्रेम है, फिर क्यों व्याकुल मन। पीर है मन में, अग्नि तन में, जीवन है ये रण। किसको कोई विकट समय भीषण, जीवन से भी धर्म बड़ा है, सुख सुविधा से कर। हमारा प्रेम इन फूलों की तरह रहेगा जो सारे संसार को सुगंधित कर दे। इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम। वो क्या? ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं।
किसको पाए किसको खोए, विकट समय भीषण, जीवन से भी धर्म बड़ा है, सुख सुविधा से डर। लाक्षागृह का निर्माण अपने सही समय पर हो जाना चाहिए, बल्कि हो ही जाना चाहिए पुरोचन। प्रयास तो मेरा भी यही है महाराज, परंतु इतने कम समय में निर्माण संभव ही नहीं है। संभव है। पुरोचन, आओ आओ समझाता हूं। लाक्षागृह का निर्माण अपने निर्धारित समय पर हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए, नहीं तो पांडवों के स्थान कोई और अपने परिवार सहित उस लाक्षागृह में हो जाएगा। पुरोचन, लाक्षागृह का निर्माण हो जाएगा ना? जी गंधार भाई भाई कभी कभी ऐसा काम कर देता है जो साहस भी नहीं कर सकता। जाओ पुरोचन, पुरस्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ जाओ। लाक्षागृह तो बन जाएगा, परंतु आवश्यक ये है कि दुर्योधन का भानुमति के साथ विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। दो लक्ष्य, द्रोण का वध और हस्तिनापुर का विनाश। तो यज्ञ में दो आहुति, दो संतान, एक पुत्र द्रोण के वध के लिए, एक पुत्री हस्तिनापुर के विनाश के लिए। तो फिर प्रतीक्षा कैसी? यज्ञ आरंभ कीजिए। अपने जीवन के बचे हुए दिनों की उल्टी गिनती आरंभ कर दो। जब तक मैं अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर लेता, मैं इस यज्ञ से नहीं उठूंगा। इस यज्ञ से हस्तिनापुर का विनाश उत्पन्न होगा।
दुर्योधन। क्षत्रिया सत्यवादी च तपस्वी नियतव्रता। दंपत्ति जीवन में प्रवेश करना है। ऐसे क्या देख रहे हैं पितामह? कर्ण कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है जो आज से पूर्व ना हुआ। कर्ण ने ऐसा ही कुछ कर दिया जो आज से पूर्व नहीं हुआ। ये तुमने क्या किया कर्ण? धर्मं च लोभं च मोहं चोऽध्यमस्थितः। विवाह की रीतियां संपन्न करें पुरोहित। आइए। बधाई हो जिसके पद स्पर्श से तुम्हारा पुष्प खिला, उसके साथ जीवन भी सुगंधित बीतेगा। अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण को विवाह की बधाई। जरासंध की शुभकामनाएं स्वीकार करो मित्र। आमंत्रित किए बिना ही आप यहाँ आए हैं मगध नरेश, तो स्पष्ट है कि आपका यहाँ आना केवल बधाई देना नहीं होगा। इस
पूरे संसार में अकारण कुछ भी नहीं होता अंगराज। अगर जन्म का कारण होता है तो मृत्यु का भी कारण होता है। वर्षा आने का कारण धरा की प्यास को बुझाना होता है और अग्नि जलने का कारण घर्षण होता है। और दो लोग मित्रता भी इसी कारण से करते हैं, जो अपने शत्रुओं से अधिक बलशाली बन सके। मेरे यहां उपस्थित होने का भी एक कारण है, किंतु इतना समय है मेरे पास कि मैं तुम्हारे विवाह की औपचारिकताएं पूरी होने तक रुक सकूं। विवाह करो, कारण उसके पश्चात बताऊंगा। मैं भगतग्राम जा रही हूँ। मेरी चिंता मत करना, पिताश्री है मेरे साथ। क्षमा करना कर्ण। सुप्रिया को माला देने से पूर्व मैंने उसमें से ये पुष्प निकाल लिया। स्मरण है कर्ण, तुमने कहा था हमारा प्रेम पुष्प की सुगंध भाती है। सुगंध जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता। जाओ कर्ण, अपने प्रसन्न गृहस्थ जीवन का प्रारंभ करो। पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी अंतिम भेंट है। क्या तुम्हें नहीं लगता? मैंने सदा तुम में अपना नायक देखा है, जिसके लिए उसका कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। सदा अपने धर्म पर टिके रहना, जो उचित लगे वही निर्णय लेना, ये मैंने तुम्हीं से सीखा है और वही किया है मैंने। मैं जा रही हूँ कर्ण, परंतु जिस प्रकार एक दीपक के बुझ जाने से प्रकाश नहीं मरता, एक स्वप्न के टूट जाने से आशा नहीं मरती, एक फूल के मुरझा जाने से उपवन नहीं मरता, उसी प्रकार
एक सह्याद्री के तुम्हारे जीवन से चले जाने से तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं होगी। एक योद्धा की आवश्यकता युद्ध में ही पड़ती है मेरे। और ये युद्ध किससे करना है? सारा संसार जानता है कि जरासंध का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे मुरझाए पुष्प की सुगंध पुष्प को खो देने का स्मरण कराती है। हमारा प्रेम सुगंध बनकर नहीं, एक पीड़ा, एक वेदना बनकर हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। किसी भी रूप में सही करना, प्रेम तो रहेगा ना। योद्धा की आवश्यकता युद्ध में ही पड़ती है मेरे। और ये युद्ध किससे करना है? सारा संसार जानता है कि जरासंध का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे अब अपने आने का कारण बताइए मगध नरेश। मैं आया क्योंकि समय भी आ गया है मेरे। मुझे दिया हुआ वचन पूरा करने का समय आ गया। स्मरण है ना वो वचन कि तुम एक बार मेरी सहायता के लिए अवश्य आओगे। कल प्रातः मैं अंग और मगध की सीमा पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु आपको सहायता क्या चाहिए? एक योद्धा की आवश्यकता युद्ध में ही पड़ती है मेरे। और ये युद्ध किससे करना है? मेरे सबसे बड़े शत्रु से। और ये सारा संसार जानता है कि जरासंध का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तुम्हें मेरे साथ मिलकर उससे युद्ध करना है। हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे कल।
प्रार्थना करते हैं राधे। मैं करती हूँ सदा नियम से, और एक कुंवारी कन्या की प्रार्थना सदा उसके पति के विषय में होती है। तो क्या मांगा आपने अपनी प्रार्थना में? यही कि मेरा पति ऐसा हो जिसके सामने आते ही मेरा शीश आदर से झुक जाए, और जिसके विषय में सोचकर गर्व से उठ जाए। परंतु हर स्त्री की भांति मेरे मन में भी चिंता रहे कि मेरे आराध्य मेरी प्रार्थना सुनेंगे या नहीं। जो पूछना चाहती हैं स्पष्ट रूप से पूछिए। शाली कौन है अंगराज? और उससे आपका क्या संबंध है? हम दोनों का विवाह नियति का एक ऐसा मोड़ है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि जिस मंडप में हम दोनों का विवाह हुआ उसी मंडप में खुशहाली और मेरा विवाह होना था। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पहली बार वो मेरा घर नहीं, हमारा घर हो। सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। ये सूत पुत्र राधेकरण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। खुशहाली का प्रेम मेरे हृदय में हमेशा रहेगा। परंतु एक पति का कर्तव्य, एक पति का धर्म निभाने में कर्ण कभी कोई त्रुटि नहीं करेगा। अब हम दोनों विवाहित हैं, इसलिए बस अंगराज, एक पत्नी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि उसका पति उसे कभी असत्य ना कहे। मेरे आराध्य ने मुझे मेरी पूजा का फल दे दिया। अंगराज, आपको भी उसी आराध्य की पूजा करनी चाहिए। प्रतीत होता है कि आपके आराध्य बड़े शक्तिशाली हैं। कौन है वो? कुछ कहते हैं कि वो देवों के देव हैं, और कुछ उन्हें हमारी ही भांति मात्र एक मनुष्य मानते हैं, जो अजर नहीं, अमर नहीं, परंतु मेरे जैसे भक्तों के लिए वो मृत्यु, जीवन और जड़ से कहीं आगे है। आपने भी उनका नाम सुना होगा। वो है वासुदेव कृष्ण। कृष्ण, मुझे दिया हुआ वचन पूरा करने का समय आ गया। स्मरण है ना वो वचन कि तुम एक बार मेरी सहायता के लिए अवश्य आओगे। हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे के प्राण पी लिए, उसका वध कर दिया। ये कथा तो माता ने मुझे भी सुनाई थी कि उन्होंने पूतना का वध कर दिया।
तुम ही बताओ मित्र, एक दूध मुहा बालक कैसे एक मायावनी राक्षसी का वध कर सकता है? एक दिव्य आत्मा के लिए, एक अवतार के लिए यह संभव भी नहीं मित्र। अच्छा, फिर तो तुम्हें उस कथा में भी विश्वास होगा कि घुटने पे चलते हुए कृष्ण ने अपने मुख में अपनी माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। ये सब कुचक्र है मित्र, षड्यंत्र है ये। जानबूझ के ऐसे कथाओं का प्रचार किया जा रहा है ताकि उन्हें अवतार समझ लिया जाए, भगवान समझ लिया जाए उन्हें। कर्ण, तुम मुस्कुरा रहे हो मित्र, तुम ही बताओ, क्या इन घटनाओं का कोई भी साक्ष्य है जो इन्हें सिद्ध कर सके? मित्र, क्या सत्य है और क्या असत्य है, इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। हो सकता है कि कृष्ण पर विश्वास करने वालों के पास कोई साक्ष्य ना हो, परंतु उनके विरोधियों के पास भी कोई साक्ष्य नहीं। कर्ण, न जाने क्यों आज तुम्हारी बातों में मुझे उस युधिष्ठिर के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है मित्र। चलो मान लिया कि यशोदा मां को भ्रम हुआ। हर माता को अपने पुत्र में ईश्वर का रूप दिखाई देता है, परंतु जब मथुरावासी इंद्र के कोप से पीड़ित थे तब कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता मित्र। मर्दन, क्या यह भी भ्रामक प्रचार लग रहा है? और कालिया मर्दन, क्या वो भी एक असत्य प्रचार था मित्र? उस महाविषधारी, महाशक्तिशाली सर्प का अंत करने वाला एक सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता मित्र। इंद्र को परास्त कर देने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता मित्र। तुमने भी तो इंद्र को परास्त किया, परंतु तुम्हारा कोई भक्त नहीं, तुम्हें कोई ईश्वर नहीं मानता। उल्टा बचपन से लेकर रंगभूमि तक तुम्हें तो संघर्ष करना पड़ा है। और विष से बच पाना कोई चमत्कार नहीं है मित्र। मैं भी बचपन से धीमे विष पे पला, तो क्या मैं स्वयं को अवतार घोषित कर दूं? तो तुम्हें लगता है कि कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उन्हें एक सामान्य मनुष्य से ऊपर कर देता है? क्या कंस का वध कर पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव है?